अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम इंशाल्लाह हुरूफ सीखेंगे, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट्स अरबिक के इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो सबसे पहला लेटर है अलिफ। इसमें 3 सब लेटर्स हैं, आ हमज़ा फतहा, ली कसरा, लाम कसरा, और इसको अच्छा ले अलिफ अलिफ नहीं कहना, अली और फिर फा, अलिफ अलिफ। ठीक है। और अरबिक में और उर्दू में अलिफ का एक अच्छा खासा डिफरेंस है। उर्दू में तो हम हर स्ट्रेट लाइन को अलिफ कहते हैं, मगर अरबिक में अलिफ सिर्फ उस साइनलेस लेटर को कहा जाता है, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की हरकत मौजूद नहीं होती, ना ही सुकून मौजूद होता है, और वो फतहा के बाद आता है और सिर्फ लेटर को लंबा करता है। ठीक है ना। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल लिबासन, सो लिबा, दिस इज अलिफ। ठीक है ना। यानी अलिफ सिर्फ फतहा के बाद आएगा और ये क्या करेगा, लेटर को, पीछे वाले लेटर को लंबा कर देगा। ठीक है, उसे हम अलिफ कहते हैं। बा, बा दोनों लिप्स को बिल्कुल नॉर्मल ज्वाइन करेंगे, कुछ आपने इसको अंदर या बाहर की तरफ पुश नहीं करना, बिल्कुल जैसे आपके लिप्स बात करते हुए ज्वाइन होते हैं वैसे ही ज्वाइन करना है, सिर्फ थोड़ा स्ट्रेंथन ज्वाइन करना है। ब, ब, ये आवाज टूटी हुई आनी चाहिए। बा, बा के अंदर सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, बा प्लस अलिफ। तो हम जब इसका यानी नेम ऑफ द लेटर इज एक्चुअली 2 हरकत। ठीक है ना। बा यू नहीं कहना, ब इज अ साउंड। बा जो है ये लेटर है, बा ये 2 हरकत, अलिफ बा। ता, ता को अदा करते हुए जो आपकी जबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग, सामने ऊपर के जो 2 दांत हैं उनके पीछे गम लाइन पर लगेगी, ता, और ये भी 2 हरकत पड़ा जाएगा अलिफ के साथ, ता। दिस इज द नेम ऑफ द लेटर। सा, सा के लिए टिप ऑफ द टंग सामने के ऊपर के जो 2 दांत हैं उनके किनारे पे लगेगी, सा, सा। और इसमें भी, इसका भी जो नेम ऑफ द लेटर है वो सा प्लस अलिफ, यानी 2 हरकत, सा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लेटर आ जाता है जीम। जा, जा कहते हुए आपकी जो मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है वो ऊपर पैलेट को टच करती है, जा, जा ऐसे। ठीक है ना। जी, और ये जी, इसमें भी 3 लेटर्स हैं, जीम कसरा, या, एंड मीम साकिन, जीम। ठीक है। जी, जीम। अगर कुरान पाक में ये कहीं आ जाए तो हम इसे 6 हरकत खींचते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम इसको यहाँ पर भी खींचेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम इसे 6 हरकत ही खींचें। जीम। ठीक है। तो ये लंबा किया जाता है, जी या की वजह से ये लंबा होता है। और जीम, आखिर में इसके मीम है जिसे हिलाना नहीं है, यूं नहीं, जीम नहीं, जीम। ठीक। नेक्स्ट लेटर है हा। हा, ये उर्दू में हम चूंकि हर तरह का हाँ एक ही तरह बोलते हैं, लेकिन अरबिक में ये 2 डिफरेंट तरह के हाँ आते हैं। ये वाला जो हा है ये मिडिल से आता है, जिसमें फ्रेश एयर साउंड है, ये वाली आवाज हा। और ये भी अलिफ की वजह से 2 हरकत पड़ा जाता है, यानी असल में जो इसका नेम ऑफ द लेटर वो क्या है, हा प्लस अलिफ, हा 2 हरकत। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है खौ। इसको हम थोड़ा मोटा करके पढ़ते हैं, आप सुन रहे, खौ थोड़ा, यानी टंग को बेसिकली कर्व बना के कप बनाते हैं और प्रेशर बना के मुंह में रखते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल हलक के ऊपर वाले हिस्से से आता है, इसमें खराश रबिंग साउंड होती है, खौ 2 हरकत। ठीक है। नेक्स्ट लेटर है दाल। अब इसके अंदर भी 3 लेटर्स हैं, तो टेक्निकली जैसे मैंने आपको बताया कुरान पाक में जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम उन्हें 6 हरकत खींचते हैं, मगर हम यहाँ पे इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो दाल, इसके 3 लेटर्स हैं, दाल प्लस अलिफ एंड देन लाम साकिन। ठीक है ना। दाल, दाल। तो आपका लाम भी अच्छा होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। ठीक। और ये बिल्कुल उस जगह से आता है जहां से टा आता है, टिप ऑफ टंग यानी जबान की नोक, सामने ऊपर के जो 2 दांत हैं वो जहां जुड़े हुए होते हैं ना उनके गम एरिया से लगता है, दा, ता, दा, सेम जगह से ता, 2 लेटर, दाल, इसमें 3 लेटर्स हैं, लाम भी आखिर में आ रहा है, ता, दाल। सो दा साउंड जो है वो वहां से आ रही है।
ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लेटर इज दाल। सो दाल कहाँ से आता है? आप देखें नेबर्स में, जैसे था के नेबर में क्या है? सा। सो जहां से सा आ रहा है वहां से दाल के नेबर वाला लेटर आ रहा है दाल। टिप ऑफ द टंग ऊपर सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारे से लगेगी, दो दांत के किनारे से। थोड़ा सा जबान को यूं बाहर की तरफ पुश करें ताकि वो दांतों के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, ठीक है, तो वो एज के ऊपर लग सके। वरना तो हमारी नॉर्मल रूटीन में हमारी जबान मुंह के अंदर होती है ना, इसमें आपने थोड़ा सा उसको टीथ के पैरेलल लाना है। दा, दाल, टीथ से बाहर नहीं निकालना, दाल, ठीक है। और इसके आखिर में भी लाम आ रहा है, उसे प्रोमिनेंट रखेंगे। जो पहली साउंड है दा, ये वहां से आएगी एजेस से, दाल। एंड देन रॉ, रॉ को हैवी रखेंगे, ये भी दो लेटर्स हैं तो इसका अलिफ भी हैवी हो जाता है। रॉ, ये बेसिकली जब हम फतहा कसरा दम्मा पढ़ते हैं तो री वन इज लाइट, ठीक है ना, यानी रॉ फतहा के साथ भी हैवी होता है, दम्मा के साथ भी हैवी होता है, और कसरा के साथ ये लाइट होता है, लेकिन ऑफ कोर्स नेम ऑफ द लेटर इज हैवी। रॉ, रॉ प्लस अलिफ, रॉ, ठीक है। जा, जा प्लस अलिफ, सो ये भी दो हरकत है, ये लाइट है और इसमें जी की तरफ साउंड होती है, नो एयर इज कमिंग आउट, ठीक है ना। जा, जा। और ये बेसिकली जो आपकी जैसे अगर हम रॉ को देखें तो इसमें आपकी टिप जो है वो ऊपर गम्स के उभार के साथ लगती है और जरा थोड़ी चौड़ी होके लगती है, टिप प्लस टॉप लगता है। जा में जो आपकी टिप है, प्रिसाइजली टिप, वो नीचे वाले दांतों की इनर प्लेट्स के साथ लग रही होती है, जा। और सीन में भी सेम जगह के ऊपर लग रही होती है, लेकिन सीन में क्या होता है, आवाज के साथ साथ हवा बाहर आती है, सीन, ठीक है ना। और इसमें ये भी तीन लेटर है, इसका नेम ऑफ द लेटर तीन लेटर है, सीन प्लस या एंड देन नून, सीन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास शीन। सो शीन इज एक्चुअली फ्रॉम द मिडल ऑफ द टंग, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, जैसे जीम था, शीन मिडल पार्ट ऑफ द टंग, और बहुत सॉफ्टली टच होता है। और इसमें भी तीन लेटर्स हैं तो हम इसे भी स्ट्रेच करेंगे, आखिर में नून आता है, ठीक है, और उसे स्टेबल करेंगे, शीन। एंड देन सॉद इज एक्चुअली जस्ट लाइक द सीन, उसमें वही टच हो रहा होता है टिप ऑफ द टंग सामने जो नीचे के दो दांत हैं उनकी इनर प्लेट्स के साथ, लेकिन ये हैवी होता है, इसमें भी एस साउंड है जस्ट लाइक द सीन, लेकिन ये थोड़ा मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है, इसमें मुंह में प्रेशर बनाते हैं, सौ, सौद। और इसके जो तीन लेटर्स हैं वो सौद अलिफ दाल है, ठीक है, तो दाल जब आप अदा करेंगे तो उसको जरा सा बाउंस करना पड़ता है, सौद, ठीक। उसके बाद हमारे पास लेटर आ रहा है बॉ, बॉ, ये थोड़ा मुश्किल लेटर है, ये पीछे वाले जो हमारे मोलर्स हैं उनसे ये आता है, मोलर्स की जो इनर प्लेट्स हैं और गम एरिया उसको टच करती है आपकी पीछे वाली 2/3 साइड्स ऑफ द टंग, बॉ, बॉद, ठीक है। और इसका अलिफ भी हैवी होता है लेकिन आखिर वाला दाल लाइट होगा। इसमें भी इसके भी जो तीन लेटर्स हैं वो बॉद प्लस अलिफ एंड दाल साकिना, तो दाल के ऊपर हम क्या करेंगे, बाउंस करेंगे। फिर सौद, बॉद, एंड देन नेक्स्ट लेटर इज तो। तो जो है ये हैवी लेटर है और ये ता, दाल और तो तीनों एक ही जगह से आते हैं, ता, दा, तो, ठीक है। तो जो है अब ये मोटा पड़ा जा रहा है, टिप आपकी ऊपर सामने के जो दो दांत हैं उनकी गम लाइन से लगती है और मुंह में प्रेशर बनता है, और ये दो लेटर हैं, तो प्लस अलिफ, तो, तो, और तो हैवी है तो अलिफ भी हैवी हो जाएगा। देन वो जो है ये सा, दाल, वो, ये तीनों एक जगह से आते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल दाल की तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको हैवी पढ़ेंगे, वो, और ये दो लेटर्स हैं, वो प्लस अलिफ, ठीक है, और इसको भी दो हरकत पढ़ेंगे प्लस दोनों लेटर्स हैवी होंगे, वो, तो, वो। एंड देन वी हैव आइन। आई जो है ये इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, आइन फतहा, या साकिन एंड देन नून। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना आई को, तो मेक श्योर आइन यूं ना पढ़ें, आइन, आइन इज रॉन्ग, आई, या बिल्कुल प्योर आना चाहिए, आई एंड देन नून, आइन। और फिर देखिए नून कितना खूबसूरत लगता है, जब आपका या विदाउट नेजल होगा तो आपका नून अच्छा लगेगा,
आइन। अगर ये कुरान पाक में आ जाए तो हम इसे 4 या 6 हरकत खींचते हैं। यहाँ पर मैं तो अभी 4 कर रही हूँ, लेकिन आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, लाइक आइन। ठीक है, आइन आइन, ताकि या आपका प्रोमिनेंट रहे विदाउट एनी गुन्ना। सेम इज विद द गइन। और जो आइन है ना, इसका मखरज बेसिकली हा वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द हलक। हा वो फ्रेश एयर साउंड के साथ आता है और इसमें कोई एयर साउंड नहीं है। आ लेकिन सेम पॉइंट, हा आ हा आ। ठीक है, एंड देन वी हैव गइन। आप देखें जो सेम से मखरज है वो ऑलमोस्ट नेबरिंग लेटर्स आ रहे हैं। जैसे हा के बाद क्या आ रहा है, खौ, तो वो ऊपर वाले हलक से आ रहा था। आइन के बाद क्या आ रहा है, गौ, ये भी ऊपर वाले हलक से आ रहा है। ठीक है ना, हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से गौ आ रहा है। इसमें खराश की आवाज नहीं होती। खराश बेसिकली तब आती है जब आप एयर को बाहर निकालते हैं। खौ, अब आप एयर नहीं बाहर निकालेंगे। गौ, ठीक है, विदाउट एयर, एयर को होल्ड करें। गौ, ये भी 2 लेटर्स हैं, गइन प्लस अलिफ, और गइन की हैवी होने की वजह से अलिफ भी हैवी हो गया। गौ। देन वी हैव फा। फा 2 लेटर्स हैं, फा प्लस अलिफ, और इसमें ऊपर वाले जो 2 दांत हैं वो नीचे वाले लिप के वेट एरिया पर लगते हैं और अच्छी खासी एयर आती है। फा फा। देन वी हैव कॉफ। ये बिल्कुल टंग के आखिरी हिस्से से आता है, जड़ से, जब वो ऊपर सॉफ्ट पैलेट को लगे, बहुत पीछे से। क क ये आवाज, क क, ये 3 लेटर्स हैं, क, कॉफ प्लस अलिफ प्लस फा। अगर कुरान पाक में ये आ जाए तो डेफिनेटली हम इसे 6 हरकत खींचते हैं, लेकिन आप इसे यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं। कॉफ, फा लाइट होगा, कॉफ प्लस अलिफ है भी मगर फा लाइट। कॉफ कॉफ। ठीक है, एंड देन वी हैव काफ। ये हम उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी एयर होती है। अरबिक वाले काफ में हल्की सी हवा आ रही होती है बाहर का, और ये साकिन हो तो ये हवा ज्यादा, मतलब ज्यादा बेहतर सुनाई देती है, अक। लेकिन जब मुतहर्रिक पढ़ते यानी काफ फतहा कसरा दम्मा के साथ पढ़े तो भी इसमें एयर आती है। का, काफ काफ। और ये भी अगर कुरान पाक में आए तो डेफिनेटली हम इसे 6 हरकत खींचेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 लेटर्स हैं, काफ प्लस अलिफ फा, तीनों लाइट हैं। काफ, फा को प्रोमिनेंट रखें। देन वी हैव लाम। ये बेसिकली काफ का अगर मखरज देखें तो ये कौफ से थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता है। ये भी जबान की जड़ से ही आता है, मगर जबान की जड़ आपके हार्ड पैलेट को लगती है। काफ। ठीक है, लाम। लाम, इसमें भी 3 लेटर्स हैं, लाम प्लस अलिफ प्लस मीम, और ये जबान के जो सामने का 1/3 साइड्स है, बिल्कुल सी शेप या अम्ब्रेला शेप आप कह लें। जो सामने से हमारी जबान है ना, आप अगर बाहर निकाल के मिरर में देखें तो सामने से जबान की साइड, सिर्फ किनारों को देखें, साइड्स को, तो वो जरा यू शेप या अम्ब्रेला शेप में है। ठीक है, तो वो हिस्सा आपके सामने के 8 दांतों के गम्स के साथ होता है। और आप अगर थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करें तो आप देखें कि आपके दांत भी सामने से उसी शेप में ही लगे हुए हैं, यानी उसी शेप में लगे हुए हैं जिस शेप में आपकी टंग है। तो ये लगता है, ये पूरा एरिया 1/3 आपका सामने के 8 दांतों के गम्स के साथ लगता है। लाम, और ये भी 3 लेटर्स हैं, लाम प्लस अलिफ मीम। और अगर कुरान पाक में ये आएंगे तो हम इन्हें 6 हरकत खींचेंगे। लाम लाम। ला में कोई नाक में आवाज नहीं, लाम ला, ला नहीं, ला, लाम लाम। एंड देन वी हैव मीम। मीम इज इजी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बात है ना, लिप्स को हमने कहा था कि जरा थोड़ा स्ट्रेंथन ज्वाइन करें, ये बिल्कुल मॉडरेट ज्वाइनिंग है। मा, मीम, ये कसरा है फिर या, तो अगर कुरान पाक में ये आएगा तो 6 हरकत होगा। एंड देन आखिर वाला मीम प्रोमिनेंट रखेंगे, हिलाना नहीं है, मीम नहीं, मीम मीम मीम। देन वी हैव नून। नू जो है ये रॉ के करीब से आता है। रॉ में हमने कहा था टिप और टॉप गम्स के उभार से लगाएंगे, यहां पर सिर्फ टिप गम्स के उभार से लगेगी, सिर्फ टिप बारीक करके जबान। ना, ना, नू, और वाव में आप देखिए नून, नू नहीं कहना, नू नहीं, नू, बिल्कुल प्योर वाव। ठीक है, ये 3 लेटर्स हैं, नून वाव नून। और अगर ये भी कुरान पाक में आए तो 6 हरकत ही खींचा जाता है। नून
ठीक है, नून, नून। और इसको यानी नू आखिर वाले नून को प्रोमिनेंट करना है, ठीक है, नून। ओके, इसके बाद हमारे पास लेटर आता है वाव, ठीक है, वाव अलिफ एंड देन वाव, वा, वा अलिफ, पहले सर्कल बनाएंगे, ये लिप्स के सर्कल से आता है, बहुत आसान है, वा, वा, और आखिर में वाव, वाव, दोबारा से वाव आ रहा है, वाव, वाव, ठीक है। फिर है हमारे पास हा, ये दो लेटर्स हैं, हा प्लस अलिफ, दो हरकत, हा, हा, एंड देन वी हैव हमजा। हमजा कुरान पाक में चेयर्स के ऊपर ज्यादातर आता है, या अलिफ की चेयर पे होता है, या वाव की चेयर पे होता है, या की चेयर पे होता है, बगैर चेयर के भी आता है, लेकिन ज्यादातर चेयर्स पर होता है, ठीक है। और ये हरकत के साथ लिखा जाता है, फतहा या कसरा या दम्मा, और इसी में ज्यादातर इंडो पाक के स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है अलिफ और हमजा में। इसकी साउंड है आ, ई, उ। ये जो जैसे हम पीछे देख रहे थे ना, हा, ये बेसिकली डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से आता है, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से। तो हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से हा भी आता है और हमजा भी वहीं से आता है, लेकिन हमजा की साउंड इसके नाम से बड़ी फर्क है, हमजा, दिस इज द नेम। लेकिन हाँ, ये इसी हा से, ये जो अक्सल हलक से आता है ना, इसी से इसका नाम शुरू होता है, हा, हमजा। लेकिन इसकी साउंड क्या है, आ, ई, उ, ये साउंड होती है इसकी, ठीक है ना। हा एंड देन हमजा साउंड्स आ, ई, उ, ठीक। एंड देन वी हैव या इज टू लेटर, इसका भी जो नाम है वो दो हरूफ पर है, या प्लस अलिफ। और ये कहां से आता है, मिडल पार्ट ऑफ द टंग से, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, ऊपर हार्ड पैलेट। इसमें हमने दो लेटर्स पहले पढ़े हैं, जीम, शीन, एंड देन दिस वन इज या। ये जब फतहा कसरा के साथ हो, या, यी, यू, ठीक है। अगर इससे पहले ये साकिन हो और इससे पहले फतहा हो तो भी ये यहीं से आता है, आई, आई, ये यहीं से आएगा, ठीक है। लेकिन मद्दिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इंशाल्लाह वो आगे आप चल के आप सीखेंगे। मैं बस क्विकली इन सब के नाम एक दफा फिर से पढ़ देती हूँ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, आ, ई, उ, या,